तो आज का टॉपिक है क्वेश्चनिंग गॉड। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है जो भी उनको बोला गया है उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि भगवान से ये मत पूछो कि दुनिया में इतना क्राइम क्यों है, वरना ऑफेंड हो जाएंगे भगवान, या तुमको पाप चढ़ जाएगा, ये सब कैसे तुम पूछ लिया। तो ये सब कहने का यही मतलब है कि आपको खुद नहीं पता है कि दुनिया में पाप क्यों है, आपको खुद नहीं पता है कि क्यों दुनिया में ये बनाए हैं भगवान। ठीक है, तो इसका साउंड गुड आंसर तो कोई भी दे देगा कि अरे बुराई है तभी तो अच्छाई का वैल्यू है ना, तो समझते हो इसलिए तो भगवान बुरा करते हैं। कोई सेंस है इस बात का? सुनने में अच्छा लगता है लेकिन कोई सेंस नहीं है इस बात का, क्यों बनाए बुराई को, ये अल्टीमेट पॉइंट है। तो देखिए, जब तक द्वैत भाव में रहेंगे ना तब तक तो इसका आंसर बहुत मुश्किल है कि भगवान अलग है और हम अलग हैं। तब तो आपको लगेगा वो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, वो इन पे अत्याचार कर रहे हैं, अरे देखो उसके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि आपका लाइफ कितना भी अच्छा चल रहा है, कोई तो दुनिया में है जो सफ़र कर रहा है। तो सिर्फ आपका लाइफ अच्छा चल रहा था आप इसलिए थोड़ी कहेंगे कि भगवान अच्छे हैं, बाकी को भी तो देखना पड़ेगा। तो द्वैत भाव में जब तक रहेंगे तब तक आप कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे कि वो इस तरह का था इंसान इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, कर्म उसका ऐसा है इसलिए वैसा हुआ। तो भगवान ऐसा दुनिया बनाए क्यों जिसमें कि ऐसा कर्म करने देते हैं। वो चाहे तो वो कर्म नहीं करेगा, उसका दिमाग में वो थॉट ही नहीं आएगा। भगवान ओमनीपोटेंट है, ओमनीपोटेंट, एवरीथिंग इज इन हिज कैपेसिटी। फिर यहाँ आर्ग्यूमेंट आएगा कि अरे भगवान ने हमको फ्री विल दिया है भाई, तो फ्री विल का यूज़ करना चाहिए, हम लोगों को गलत नहीं करना चाहिए, तो ये तो हम लोग की गलती है, भगवान की गलती नहीं है। फिर से द्वैत भाव का यही नाटक साइंटिफिकली तुमको डिस्प्रूव करते हैं ना भाई। छोड़ो आप भगवान को, अभी साइंटिफिक पे आओ बात पे कि भाई तुम्हारे पास कोई फ्री विल नहीं है। तुमको कितना भी लगे कि तुम्हारे पास फ्री विल है, कुछ फ्री विल नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारा ब्रेन का स्ट्रक्चर बचपन में कैसा था और तुमको कैसा इन्वायरमेंट मिला, कौन कौन तुमसे क्या इंटरेक्शन किया, उसी पर धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन डेवलप हुआ है। ठीक है, तुम्हारा कोई फ्री विल नहीं है। जो भी हुआ है एक्सटर्नली, तुम क्या क्या देखा, अभी ये वीडियो देखेगा तो तुम्हारा कुछ और शेप करेगा दिमाग, उस हिसाब से ही तुम रिस्पॉन्ड किया है। कभी कुछ याद आएगा डिसीजन मेकिंग के समय तो तुम अलग डिसीजन लेगा, नहीं याद आया वो वाला चीज़ तो अलग डिसीजन लेगा, है कि नहीं। हो सकता है ना कि मतलब तुमको लगा ये डिसीजन बहुत अच्छा है लेकिन फिर याद आया नहीं इसमें तो हम ये चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पाए थे उस समय, तो वो वाला बात है। दूसरा चीज़, फ्री विल क्यों नहीं है? क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ खिसक रहा है, क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है मेरा दिमाग के अंदर, किसी को नहीं पता। मतलब वो मतलब अपने आप हो रहा है। हम क्या बोलेंगे आगे, हम लड़खड़ाएंगे कि सही से बोलेंगे, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण क्या बोले हैं कि द सोल इज नॉट द डूअर बट फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी मेक्स इट थिंक दैट इट इज द डूअर। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तो तुम कहाँ से फ्री विल ला रहा है? जब कृष्ण बोल दिए कि तुम डूअर नहीं है तो फिर कहाँ से अब क्या है? तो पहले तो ये अभी भी द्वैत भाव में। अब यहाँ पे कहेगा कि हम लोग सोल ही हैं, अगर हम लोग कुछ करिए नहीं रहे हैं तो ये जो फीलिंग आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये क्यों भगवान दिए हम लोग को, अहंकार अलग से दिए क्यों, ये फॉल्स आइडेंटिफिकेशन होने क्यों दे रहे हैं? तो यहाँ पे बस ऐसे ही बोल देता है कि देखो तुम द्वैत और अद्वैत दोनों में यहाँ पे ये दिक्कत है कि दोनों कह देता है कि अरे तुम बस इग्नोरेंस से ढका हुआ है, इसीलिए तुमको ऐसा लगता है कि भगवान से तुम अलग है, या फिर मतलब तुम अहंकार में इसलिए जीता क्योंकि तुम्हारे ऊपर इग्नोरेंस है। जैसे ही तुमको नॉलेज आएगा तो तुम समझ जाएगा अरे सब ठीक, मतलब अचानक से अहंकार टूट जाएगा। तो भी ये अहंकार आया कैसे, क्यों है? ये भगवान ऐसा बनाए ना भाई, बनाए ना, जो चाहते हैं जो हो रहा है उन्हीं का इच्छा से हो रहा है ना। तो अभी इनलाइटेंड हम नहीं है या आप लोग इनलाइटेंड नहीं है तो भी तो उन्हीं का इच्छा से हो रहा है ना। तो अब द्वैत को यहाँ छोड़ना पड़ेगा थोड़ा देर के लिए, क्योंकि जब ये अद्वैत का पार्ट आप समझेंगे उसके बाद जब द्वैत में आप जाके भक्ति करेंगे तो आपका अलग ही मतलब तब मजा आएगा, असली मजा तब शुरू होगा। अभी तो गेम में घुसे भी नहीं है, ये वाला बात है। तो हम ओवर एक्साइटेड लग रहे होंगे लेकिन एक्चुअली ये टॉपिक मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा है, इसलिए हम मतलब ऐसा एक्साइटेड है। तो चलिए घुसते हैं अद्वैत में। अभी आप क्या सोच रहे थे कि हम बॉडी हैं, हम माइंड है, सफ़र होता है, मेरा ज़िंदगी में चोट लगता है, हमको ये होता है, या किसी और को भी चोट लगता है, भूख लगता है, ये होता है, क्यों भगवान बना दिए भाई, क्यों बना दिए? अब आइए अद्वैत पे। ये सब होने से पहले सिर्फ कौन था? सिर्फ एक था। ये नहीं कह रहे कि भगवान थे, सिर्फ एक था।
वही एक अभी अनेक हुआ है, ठीक है। तो वो एक का बात कर रहे हैं हम, वो परमात्मा या ब्रह्मन, बेस्ट टर्मिनोलॉजी आज अगर सबको समझाना है तो ब्रह्मन एक था, सब कुछ एक था, सबको एक था। ये इनके ये टाइम से परे हैं, सच्चित आनंद में डूबे हैं। ब्रह्मन एक ही है, ठीक है, अभी भी वही है, लेकिन ठीक है अभी मानते। ये खुद को डिवाइड किए और ये दुनिया बनाए, मतलब अभी भी इस दुनिया में हर चीज़ ब्राह्मण है। हम भी हैं, अभी लग रहा है कि बॉडी माइंड है, लेकिन हम भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, सब कुछ ब्राह्मण है, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा, मोक्ष कह लीजिए उसको, या अभी के अभी लिबरेशन कह लीजिए, इनलाइटनमेंट कह लीजिए, जब आप उसी ब्राह्मण में दोबारा मिल जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा ये बस एक खेल था। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा है कि इमॉर्टल बीइंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी आप मॉर्टेलिटी के प्लेन पे आए हैं, तो आप खुद को क्यों भेजे, अब क्वेश्चन कीजिए, क्यों इवल एग्जिस्ट करने दे रहे हैं हम लोग, क्यों हम इवल को एग्जिस्ट करने देते हैं एज ब्राह्मण। क्योंकि देख भाई, यहाँ जो मर रहा है वो भी ब्राह्मण है, जो मार रहा है वो भी ब्राह्मण है, और जो अच्छा भी है वो भी ब्राह्मण है, जो बुरा भी है वो भी ब्राह्मण है। यहाँ कोई भी चीज़ सेपरेट नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। ब्राह्मण अपने हर एक एस्पेक्ट को एंजॉय कर रहा है, बात को समझ रहे हैं। अगर आपको गेम में हम फुल पावर दे दिए, गेम में मतलब आपको कोई डिफिकल्टी ही नहीं आएगा, आप जो चाहेंगे वही तुरंत हो जाएगा, तो वो गेम खेलना आप पसंद करेंगे कि आपको लेवल 1 पे एकदम पूरा एकदम सारा पावर मिल गया और आपको बस उड़ा देना है सब कुछ हो, तो वो गेम आप खेलना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली नहीं। समझ रहे हैं मेरा बात को? कुछ लोग बोलेगा हाँ, लेकिन मैक्सिमम का बात बोल रहे हैं कि नहीं, स्ट्रगल है तभी तो गेम है, तभी तो गेम का मजा है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रगल ही नहीं करना होता, आपको ये सब एक्सपीरियंसेस करना ही नहीं होता। अब आप करके बोल रहे हैं, अब भगवान और ये नहीं है, डिफरेंशिएशन हटाइए। आप यहाँ आए हैं तो एक्सपीरियंस करने के लिए, हर चीज़ को, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ को, एक रोलर कोस्टर ऑफ लाइफ से आप गुजरेंगे और फिर आपको पता चलेगा अरे ये तो बस खेल था, हम तो अमर हैं। समझ रहे हैं? ये बस एक सपना जैसा है, जैसे सपना में कितना कुछ होता है, वो कभी कुछ डरावना है तो नींद उठाओ, ठीक है सपना था, तो खुशी आता है। तो उसी तरह भगवान भी बस एक सपना में खुद को डुबा लिया, जानबूझ के ये ईगो दिया गया है आपको, ताकि आपको सेपरेशन और लिमिटेशन फील हो। क्योंकि लिमिटलेस आप रहेंगे तो फिर गेम को कैसे एंजॉय करेंगे? गेम खेलना है तो लिमिटेड होना पड़ेगा ना। इसीलिए हाँ, लिमिटेड होने के कारण ही आपको कोई चीज़ में यहाँ माया में सेटिस्फैक्शन नहीं आने वाला। लेकिन फिर भी यार, वो ये दुनिया एज रियल एज ब्रह्मन है, ये गलत फहमी को हटाना चाहिए कि ब्रह्मन कुछ अलग है, दुनिया अलग है। नहीं, दिस इज ब्रह्मन, और ब्रह्मन इज ऑल्सो रियल, वर्ल्ड इज ऑल्सो रियल। ये जो फॉर्म्स जितना भी है वो बस ब्रह्मन ही मोशन में खुद को लाए, ये गेम खुद ही वो खेल रहे हैं। समझ रहे हैं? ज्ञान भी एक जगह पे स्टक है कि ये दुनिया मिथ्या है और ब्रह्मन ही सत्य है, तो ये भी एक स्टक है, यहाँ पे भी डुअलिटी है, दुनिया कुछ अलग है और ब्रह्मन कुछ अलग है। ऐसा नहीं है, सब कुछ एक है। जो भी हो रहा है, इग्नोरेंस भी आपके अंदर, तो वो भी ब्रह्मन है, वो खुद में आप डाले हैं ताकि आप गेम को एंजॉय करें। अभी आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप अगर आप खुद को लिमिटलेस और इमॉर्टल और ब्लिस में डूबा हुआ समझेंगे ना, तो उस पर्सपेक्टिव से आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये खेल कर रहे हैं। कि ऐसे ही भाई, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, बस ऐसे ही खेल रहे हैं भाई। समझ रहे हैं मेरा बात? कोई बच्चा ऐसे ढीस ढूस एक दो खिलौना लेकर के क्यों करता है? कोई रीजन है, बस ऐसे ही खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बस समझ लियो, खिलौना भी आप ही हैं, एक दूसरे से लड़ भी आप ही रहे हैं, और खेलने वाला भी आप ही हैं। तो ये है ब्रह्मन, ये है एक्चुअल प्रॉब्लम, ये है एक्चुअल सॉल्यूशन। कि एक्चुअली बुराई जो आप कह रहे हैं ना, वो भी भगवान से अलग नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो भगवान से अलग है। और शिव जी भी एक बार ये बात बोले हैं कि मन जहाँ जाता है जाने दो, वो भगवान के सिवा कुछ और सोच भी सकता है क्या? तो ये हर चीज़ को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं ज़िंदगी में, अच्छा बुरा हर चीज़ को कर लिए तो यहीं के यहीं आप मोक्ष है, आपको जीवन मुक्ति, यही तो जीवन मुक्ति है। कि अब चाहे हमको कुछ भी हो, ठीक है, मतलब अभी के लिए खेल हो रहा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब दोनों चीज़ को आप एक्सेप्ट करेंगे, पेन भी आएगा, हाँ अरे भाई स्ट्रगल आया, अब चलो अब मज़ा आएगा इसको मतलब ओवरकम करने में, नहीं कर पाए ओवरकम, अरे यार फेल हो गए,
इस बार तो मर गए, अब फिर मरे, दूसरा रिइंकार्नेशन हुआ। आपको समझ में तब आएगा कि ये खेल भी अच्छा है, इससे भी भागने का कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ब्रह्मन जब इनएक्टिव है, सच्चिदानंद फॉर्मलेस रूप में है, तब उनको आप ब्रह्मन कह रहे हैं। वो ओशियन शांत है जब, तब कह रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब शिव कह रहे हैं, कह लीजिए, ब्रह्मन नहीं। ब्रह्मन तो हर चीज़, ब्रह्मन मतलब ऑल इंक्लूसिव, कुछ उसमें बाहर नहीं। तो शिव मान लीजिए कह रहे हैं कि वो फॉर्मलेस थे। अब वो जब मोशन में आकर के अलग अलग रूप लिए हैं, शिव ही मतलब जब वो ओशियन में वेव्स आ गया है, वो इंडिविजुअल वेव्स अलग अलग लग रहा है आपको कि आप अलग हैं, हम अलग हैं। तो ये जो वेव्स है ना, ये शक्ति है। मतलब कह लीजिए कि वही ओशियन जब अब चाहा कि चलो अब कुछ क्रिएट करते हैं, तो फिर वो शक्ति हो गया। मतलब सेम ही है, सेम एनर्जी है, बस वही ओशियन में जब वो खुद को स्टीयर अप करके मोशन में ला दिया तो वो शक्ति हो गई। समझ रहे? ब्रह्मन और शक्ति अलग अलग नहीं है। जैसा कि रामकृष्ण कहते हैं, व्हेन द सेम प्राइमल एनर्जी इज स्टैटिक आई कॉल इट ब्रह्मन, या तो हम अपने से कहते हैं आई कॉल इट शिवा। एंड व्हेन द सेम प्राइमल एनर्जी क्रिएट्स, प्रिजर्व्स एंड डिस्ट्रॉयज, इट इज कॉल्ड शक्ति। समझ रहे हैं? सब कुछ हर फॉर्म में भगवान हैं। और ये आनंदमयी माँ भी एक बार बहुत अच्छा इस पे इंडिकेशन दी थी। उनके जो पति थे तो वो मतलब गुस्सा बहुत करते थे उनके ऊपर। ठीक है, शुरू में जब उनको नहीं पता था कि ये तो मतलब जगदम्बा ही है स्वयं, तो शुरू में जब भी वो गुस्सा करते थे, कोई गाली भी देते थे माँ को, तो फिर बोलते थे ये भी भगवान का एक रूप है, आज भगवान इस रूप में आए हैं। तो उस चीज़ में भी भगवान को देखते थे। पर देख लीजिए ये फिलॉसफी, अब आप बोलेंगे अरे यार ये तो कह रहा है कि साला बुराई है ही नहीं, मतलब क्या, मतलब कुछ करना ही नहीं चाहिए, वहाँ बुरा हो रहा है तो हमको कुछ नहीं करना चाहिए, खेल हो रहा है तो होने दो खेल। ये कब बोले? अब आपको खेल का रियलिटी बस बता रहे हैं, रियलिटी यही है, इसको एक्सेप्ट करिए। पहले रियलिटी पता चल गया तो अब कंटिन्यू कीजिए खेलना। बुराई देखे हैं तो बाहर से जाकर के लड़िए, क्योंकि अब क्या, आप तो फ्री है ना, आपको आप अपना मोरालिटी के हिसाब से जो आपको सही लगे वो कीजिए। अब आप खेलिए ना, आपको लग रहा है वहाँ गलत हो रहा है तो उसके प्रति स्टेप्स लीजिए, चैरिटी कीजिए, जो भी है सब कुछ कीजिए। लेकिन अल्टीमेटली ये आपको समझ में आना चाहिए कि खेल ही चल रहा है, ताकि आप इतना इंटेंगल नहीं हो जाएं जिंदगी के मेस में कि अरे यार सब बेकार है। लेकिन देखा जाए तो सब टेम्पररी भी है ना भाई, कोई सफरिंग भी टेम्पररी है, कोई प्लेजर भी टेम्पररी है। अगर आप सोच रहे हैं कि सब पूरा सोसाइटी को अपलिफ्ट आप कर देंगे तो आप कर दिए, मान लेते हैं हम, कर दीजिए, आप अपलिफ्ट कर लिया आप, उसके बाद भी तो एक समय तो आएगा जब सब कुछ क्रम्बल डाउन होकर शून्य में ही मिल जाएगा। मतलब साइंटिफिकली भी बता रहे हैं भाई कि टेम्पररी है सब कुछ, एंट्रोपी के हिसाब से ही कुछ तो कुछ करोड़ों साल बाद भी, लेकिन सब कुछ क्रम्बल हो जाएगा। या एक गामा रे का ब्लास्ट आया, पूरा पृथ्वी खत्म। समझ रहे हैं? तो ये खेल है, सिर्फ एथिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सिर्फ खेल है। समझ रहे हैं? इतना इंटेंगल नहीं होना है, खुद को इंटेंगल मत कीजिए, पीछे होइए, समझिए कि हर एक चीज में भगवान है, हर चीज हम ही है। किसी चीज से तब आपको धीरे धीरे घृणा नहीं होगा और किसी चीज का डिजायर भी नहीं रहेगा। क्या चीज डिजायर करना है, वो भी तो हम ही है। या डिजायर होगा भी तो एटलीस्ट नॉलेज से डिजायर आएगा कि यार ठीक है ये भी हम ही है, तो आप खाएंगे भी कुछ, मतलब या कुछ भी करेंगे तो एटलीस्ट आपको नॉलेज रहेगा कि हाँ, मतलब आप उस चीज़ में स्थित तो रहेंगे कम से कम कि हाँ हम माया में खेल रहे हैं, माया मेरा घर नहीं है, यहाँ बस हम रेंट पे रहने आए हैं कहीं ना कहीं। समझ रहे हैं मेरा बात? तो बेसिकली इसको एलन वाट्स भी बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए थे। इमेजिन इफ़ यू आर गॉड, ऐसा करके, सपोज यू आर गॉड, एक शॉर्ट है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। क्या भगवान है, मान लीजिए आप सपना दे, शुरू में आप क्रिएशन किए, खुद को ही मतलब क्रिएशन में उतारे, मान लीजिए खुद लिमिट हुए, और पहले शुरू में बहुत अच्छा क्रिएशन किए जिसमें सिर्फ सब कुछ अच्छा है। ठीक है, तो शुरू में बहुत मज़ा आया। फिर कुछ हजार साल हो गया तो आपको मन किया कि चलो अब कुछ चैलेंजिंग करते हैं, तो चैलेंजिंग आप कुछ किए। उसके बाद फिर सोचे चलो अब कुछ बुरा एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो वो सपना देखे तो सपना में तो बहुत डर लग रहा है, वो भाई बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ, तो आपको कोई मार दिया अचानक। फिर आप उठे, अरे वो तो सपना था, अरे आई एम गॉड यार, तो यू आर लिटरली इमॉर्टल। ये वाला बात अगर आप उस पर्सपेक्टिव से समझेंगे ना तो आपको ये पर्सपेक्टिव समझ आएगा। आप अपने आप को इमॉर्टल सच्चित आनंद समझ करके अगर ये सुनेंगे तो समझ में आएगा। अगर आप बॉडी माइंड खुद को मान के सुनना चाहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा।
तो बस यही है बेसिकली, कुछ नहीं। तो इससे पहला बात, रामकृष्ण, विवेकानंद, इतने सारे हम लोग के योगी थे जो कि प्रूफ करते हैं कि भाई गॉड होते हैं। ठीक है, आपको जा करके बस घुसना पड़ेगा ये सब चीज़ में, धीरे 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 खींचा जाएगा आपको। जब इसमें आपको खुद भी एक्सपीरियंस होगा तो आपको पता चलेगा ये सब एकदम सच बात है। तो जब ये चीज़ 100% पता चल ही जाएगा आपको कि ये थ्योरी नहीं है, रियलिटी है, तो आपको बचेगा क्या फिर आपको टेंशन ही किस बात का है, समझ रहे हैं। तो ये है बुराई या कोई भी चीज़ दुनिया में इसलिए क्योंकि आप चाहते हैं कि वो रहे, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ प्ले। तो बस यही है। बाकी आपका क्या इम्प्लीकेशन है कि आप ब्राह्मण हैं, इसका इम्प्लीकेशन एक बहुत पावरफुल ये है कि आपको अपना बिलीव्स को जो है कंट्रोल में रखना चाहिए। नेगेटिव आप सोचेंगे नेगेटिव ही होगा आपका ज़िंदगी में, पॉजिटिव सोचेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव आपको लगेगा। ज़िंदगी का आउटलुक आपका वैसा ही हो जाएगा। अगर आप कोई एको चैम्बर में स्टक हैं पूरा, तो आपको कोई भी निगेटिव ही लगेगा, जो भी उस चीज़ के अगेंस्ट बोलेगा आपको वो पूरा निगेटिव लगेगा और आपको लगेगा दुनिया तो बेकार है, मेरा कोई नहीं सुनता, मेरा ये जो आइडिया है उसको समझता ही नहीं है लोग। 99% लोग नहीं समझ रहा है इस आइडिया को, तो 99% लोग खराब है, ये आप सोचेंगे। लेकिन जब आप समझेंगे हम ही तो खेल रहे हैं उसके थ्रू भी हम ही खेल रहे हैं। अभी कोई कमेंट में हमको अगर गाली भी देगा तो वो भी हम ही खेल रहे हैं खुद ही के साथ, वो हमको गाली देगा बस, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसको भी आप एक्सेप्ट करने लगेंगे विथ ओपन आर्म्स कि कोई दिक्कत नहीं भाई, करो जो करना है, एक दिन तुम भी जाएगा हम भी जाएंगे, लास्ट में तो एक ही होना है, एक ही है भाई, तो फिर होना क्या है, समझ रहे। तो बहुत मतलब बढ़िया फिलॉसफी है ये, इसको आप समझ लिए अद्वैत को, उसके बाद आप भक्ति पे जाइएगा तो उसका रस अलग रहेगा, क्योंकि तब आप फियरलेस होके जाएंगे। भक्ति इसलिए कर रहे हैं बस प्यार करते हैं भगवान से, ये प्यार भी आप किसी से करेंगे तो वो भी अलग ही लगेगा कि अरे यार हम तो एक ही है, बस खेल कर रहे हैं, तो आप प्यार भी अलग तरीका से करेंगे, फियरलेस होके करेंगे जो भी करेंगे। यहाँ कोई अच्छा बुरा और ये सब ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खाते रहेगा। इनफैक्ट ये आपको और अच्छा ही बनाएगा अल्टीमेटली, क्योंकि वो और आप एक हैं तो आप उसको हर्ट क्यों करना चाहेंगे, समझ रहे हैं। तो ये आपको समझ में आएगा तो ओवरऑल यूनिटी का एक भाव आपके अंदर आएगा और आपको कंपैशन भी आपके अंदर ग्रो करेगा। कंपैशन का एक और तरीका भी है जो हम पहले भी बताए हैं, तो वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक कर देंगे इसमें। ठीक है, बाय बाय।